अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 28 रमज़ानुल मुबारक सन 1441 हिजरी और ये सहर का वक्त है। रमज़ान के महीने में ख़ुसूसन एक वजीफ़ा बार बार पूछा जा रहा है निकाह के रिश्ते जमने और जुड़ने के लिए। अक्सर लोग शायद पता नहीं उन्होंने कहीं से सुन लिया है कि रमज़ान में ये अमल करने से निकाह का रिश्ता जम जाता है, जुड़ जाता है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। लेकिन देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है। निकाह के जो रिश्ते हैं ना, वो वजीफ़े पढ़ने से नहीं जमते और जुड़ते हैं, बल्कि लड़का और लड़की दोनों के भी एक्सपेक्टेशंस कम करने की वजह से जमते और जुड़ते हैं। अब आप अपने एक्सपेक्टेशंस कम करने के लिए तैयार नहीं है और बस खाली वजीफ़े पढ़ रहे हैं, अम्मा भी पढ़ रही है, अब्बा भी पढ़ रहे हैं, जिसका रिश्ता जमना जुड़ना है वो भी पढ़ रहा है। और जो एक्सपेक्टेशन है, अभी मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेशंस किसे कहते हैं। हमारा नंबर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स के अंदर भी ऐड है जिसमें निकाह के रिश्ते जोड़े जाते हैं। इस्लामी निकाह का ग्रुप और निकाह के रिश्तों का ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में हमारा नंबर है। तो मैं अक्सर देखते रहता हूँ लोग उसके अंदर जो बायोडेटा सेंड करते हैं जो रिश्ते के लिए, मैंने गौर किया हूँ। अब उसमें क्या होता है, लिखा जाता है नाम फलाना फलाना लड़का, उम्र कितनी है 40 साल, 42 साल, 45 साल। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन की एक लंबी फहरिस्त होती है। जॉब एक्सपीरियंस इतने इतने साल का है और उसके बाद में उनके एक्सपेक्टेशन लिखे जाते हैं। उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनको लड़की कैसी चाहिए। तो मैंने अक्सर देखा हूँ, अक्सर, क्योंकि ये रोज़ाना ही देखने का मामूल है मेरा। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, हर आधे एक घंटे को उसके अंदर एक प्रोफाइल लोग जो है सेंड करते हैं। तो अक्सर उसके अंदर जो है ना, लड़की, उनके रिक्वायरमेंट होते हैं वो लड़के से भी ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हो, लड़की भी जो है जॉब करने वाली हो, लड़की का प्रोफाइल भी ऐसा ऐसा हो, और लड़की के माँ बाप ऐसे हो, और वो लड़की के माँ बाप को जो है एक से ज़्यादा कोई औलाद ना हो। अब ये ऐसे रिक्वायरमेंट्स लेकर जनाब जो है 40-42 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं और अभी तक उनका निकाह नहीं हुआ। मैं गौर करता हूँ, सोचता हूँ मैं कि क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद में लड़कियों के जो प्रोफाइल्स उसके अंदर डाले जाते हैं, उसके अंदर होता है लड़की की उम्र 36 साल, लड़की की उम्र 38 साल। अब आप सोचो, मैं आपको बता दूं, मर्द बालिग कब होता है। मर्द बालिग होता है 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में उसको पहली मर्तबा एहतिलाम जब होता है, उसी वक्त में वो बालिग होता है। बालिग होने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने शादी निकाह की जो एज तय की है वो है 21 साल। अब जब एक आदमी 20-21 साल की उम्र में शादी करेगा तो वो अपनी जवानी को भरपूर जिएगा, लाइफ को कंप्लीटली इंजॉय करेगा, अपनी लाइफ को इंटरटेन करेगा। क्यों? इसलिए कि जवानी की शुरुआत में ही उसकी शादी हो चुकी है। अब वो अपने ख्वाहिशात को, अपनी जज्बात को और अपने बीवी के साथ में जब शेयर करेगा तो क्या होगा, उसकी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी उसकी पूरी सुकून के साथ में गुजरेगी। अब उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो, एक आदमी अगर वो 40-42 साल की एज में निकाह का रिश्ता दे रहा है, उसके बाद में उसका निकाह जुड़ेगा कब, जमेगा कब। तो इसका मतलब ये हुआ 15 साल की उम्र में ये बालिग हो गया था, 42 साल तक, मतलब इसने 27 साल तक क्या किया। मेरा सवाल ये है, यानी बालिग होकर इसको 27 साल हो चुके हैं, इसको 27 साल से एहतिलाम हो रहा है। तो 27 साल से ये क्या एहतिलाम के ज़रिए से ही अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, या फिर जो है कुछ गलत आदतों का ये शिकार बन चुका है और जिसकी वजह से इसने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया, और अब ये उस लायक भी नहीं रहा है। अब चूँकि मैं आपको मेडिकली बताता हूँ, मर्द जो है ना, मर्द का जो मादे मनविया होता है, उसके अंदर बच्चा पैदा करने के जो स्पर्म होते हैं, जो जरासीम होते हैं, तो जब उसकी एज 15 से लेकर तो 20 तक होती है तो वो 100% होते हैं।
20 से लेकर तो 30 तक वो 80% होते हैं, 30 से लेकर तो 40 तक वो हो जाते हैं 50%, और 40 के बाद में 80% वो ख़त्म हो जाते हैं। अब वो बच जाते हैं सिर्फ 20%। अब आप मुझे बताओ, अबाउ 40 एक आदमी शादी का ऐड दे रहा है, अब वो शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है। अच्छा, अब मैं लड़की का भी बता देता हूँ आपको। अभी लड़कियों के भी जो एक्सपेक्टेशंस है, लड़की मर्द से पहले बालिग होती है। मर्द होता है 15 साल की उम्र में, लड़की होती है 12 साल की उम्र में बालिगा। यानी पहली मर्तबा उसको जब माहवारी आ गया था वो हो गई बालिगा। बालिगा मतलब ये है अब बच्चा पैदा करने के लायक वो बन चुकी है। तो गवर्नमेंट का जो रूल है इंडिया के अंदर वो ये है कि 18 साल की उम्र में लड़की निकाह करे, लड़की शादी करे, उससे पहले नहीं कर सकती है, ताकि उसकी जो बॉडी है सही तरीके से बिल्डअप हो सके। अगर वो माँ भी बन रही है तो उसकी बॉडी जो है उसको सपोर्ट कर सके। तो मेडिकली तौर पर डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये तय किया कि लड़की जब 18 साल की होती है तब उसकी बॉडी इस काबिल हो जाती है कि वो एक बच्चे को बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, अब लड़की को बालिग होके हो चुके थे, 12 साल की उम्र में वो बालिग हो गई और 38 साल की उम्र में उसका ऐड दिया जा रहा है रिश्तों के ग्रुप के अंदर। तो अब आप खुद कैलकुलेशन करो, 12 से लेके 38 तक कितने साल होते हैं। मैं समझता हूँ तकरीबन 25 साल 24 साल होते हैं। अब इतने सालों तक यानी उसको बालिगा होकर उतने साल उसको बालिगा होकर हो रहे हैं, उसने अभी तक जो है निकाह नहीं किया। क्या कर रही थी वो इतने सालों तक? क्या मतलब उसको अपने पैरों पे खड़ा होना था, समाज को दिखाना था, या वुमन एम्पावरमेंट जो है वो दिखाना था, बतलाना था दुनिया को कि औरतें भी जो है किसी से कम नहीं है। मुझे बताओ ना आप, 38 साल की एज। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चा पैदा करने का जो मेडिकली औरत के अंदर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है और उस वक्त तक वो कितनी बाकी रहती है। औरत के अंदर भी जैसे ही 12 साल की उम्र में वो बालिगा हो जाती है तब से लेके 20 साल तक उसके अंदर जो एग्स होते हैं, क्योंकि देखो बच्चा कैसे पैदा होता है, मर्द का जो मादे मनविया होता है वो, यानी मर्द के जो जरासीम हैं वो, और औरत के अंदर जो बनने वाले एग्स होते हैं, दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तब जाके हमल करार पाता है। और वो कब होता है? जब दोनों भी एकदम हेल्दी होंगे, यानी मर्द के जो जरासीम है वो भी एकदम हेल्दी चाहिए, औरत के जो एग्स है वो भी एकदम हेल्दी चाहिए। वो जब मिलते हैं एक दूसरे से तो इमीडिएटली उनको हर जो हमल है वो करार पाता है, फ़ौरन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वो जो मर्द का, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 30 साल तक तो वो 50% यानी 30 से 40 तक रहते, 40 के बाद वो 80% मुर्दा रहते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो रहते हैं लाखों की तादाद में, एक एक कतरे में लाखों वो जरासीम होते हैं, लेकिन वो ज़िंदा नहीं रहते। औरत के एग्स के पास जाने तक उसमें से जो है ना 80% मर जाते हैं 40 के बाद, और 20% जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो भी बाकी नहीं रहते, इसलिए हमल करार नहीं पाता। ऐसे ही औरत के जो एग्स है 12 साल की उम्र में उसकी बालिगा होने से लेकर तो 20 साल तक उसमें 100% जो है माँ बनने के चांसेस होते हैं। मतलब उसके एग्स जो है इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ताकतवर होते हैं, पावरफुल होते हैं। 20 से लेकर 25 तक वो 80%, अब 20% उसमें से जो है उनकी ताकत कम हो जाती है। 25 से लेकर 30 तक वो बाकी रह जाते हैं सिर्फ 50%। 30 से लेकर तो 40 तक अब औरत के जो एग्स है वो 80% मुर्दा रहते हैं, सिर्फ बाकी रहते हैं 20%। और 40 से लेके 45% तक तकरीबन 90-95% जो है वो मुर्दा होते हैं, सिर्फ 5% रहते हैं। और 45 के बाद में औरत जो है वो माँ नहीं बन सकती है मेडिकल साइंस के एतबार से। तो उसका मतलब अभी एक औरत 38 साल की उम्र में अगर वो ऐड दे रही है, उसको निकाह करने का है, अभी आप मुझे बताओ, उसके पास सिर्फ 2 साल का टाइम पीरियड है जिसमें उसके एग्स जो 20% वर्क कर रहे हैं, और 40 को क्रॉस करते ही वो भी जो है 90% मुर्दा हो जाएंगे। और उसके पास 5 साल का पीरियड है, जैसे ही 45 को वो क्रॉस करती है उसके बाद तो माँ बनने के चांसेस हम 100% कम्प्लीटली उसके ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा ये जो लेक्चर दिया हूँ, ये लंबी चौड़ी जो पूरी मेडिकल साइंस के एतबार से सारे डिटेल्स बतलाया हूँ, इसीलिए
क्योंकि हमारे ज़माने में औलाद के लिए लोग जो परेशान रहते हैं, औलादें जो नहीं होती है, उसका रीज़न यही होता है, उसकी वजह यही होती है कि उम्र जैसी जैसी बढ़ेंगी, मर्द के अंदर बाप बनने की और औरत के अंदर माँ बनने की जो ताकत है कमज़ोर होती रहेंगी। तो प्रॉब्लम हमारे समाज का क्या है, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस मतलब कैसा है, हम एक लालची समाज में रहते हैं। तो हमारा जो लालची समाज है, चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, उनके इतने एक्सपेक्टेशन बड़े हुए होते हैं। लड़के वाला है तो उसको लड़की सिंगल चाहिए, अकेली चाहिए, माँ बाप को ज़्यादा बेटियाँ नहीं चाहिए, और जहेज़ में ये चाहिए, हुंडे में वो चाहिए, पैसों में ऐसा चाहिए। अब ऐसे ऐसे भी नौजवानों से हम मिले हैं कि उनका इंडिया में जब कहीं रिश्ता नहीं जमा तो उन्होंने दुबई का सफ़र करके आ गए, सऊदी तक चले गए, कतर तक चले गए, वो वहाँ तक लड़कियाँ देख कर आए, मगर पता नहीं ये बेचारा किस अप्सरा का इंतज़ार कर रहा है, इसका रिश्ता जमने के लिए, जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि ये 40 की एज को पहुंचकर इसके अंदर बाप बनने की जो क्वालिटी है वो 80% ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर असल में कैसा है, हम लोग ज़िंदगी को असल में समझते ही नहीं। अल्लाह ने ज़िंदगी आपको दी है अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए। अपने बच्चों के जल्दी से निकाह करो, अपने बच्चों की जल्दी से शादियाँ करो। अब लोग हमारे यहाँ पे जो परेशान होते हैं वो इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हमारा समाज जो लालचियों का है वो ये चाहते हैं कि पहले अच्छा कमाए, पैसा 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 पैसा। अरे भाई, पैसे को तुम क्या करोगे? पैसा कुछ फ़ायदे का नहीं है। रोज़ी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह आज के ज़माने में उतनी रोज़ी तो सबको दे रहा है जिससे वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर सके। प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग ख्वाहिशात के ग़ुलाम बने हुए हैं, ज़रूरियात का मसला नहीं है हमारा। तो इस वजह से जो लोग वजीफ़े मांगते हैं कि निकाह के रिश्ते नहीं जम रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं जम रहे हैं, इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि वजीफ़ों से रिश्ते नहीं जुड़ते, रिश्ते जुड़ते हैं एक्सपेक्टेशंस को कम करने से। ये जो प्रोफाइल्स लोग भेजते हैं ना, लोग जो प्रोफाइल्स डालते हैं उसमें अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़ता है, तब जाके रिश्ते जमते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं। जब आप लालची बनोगे और झूठ बात करोगे, अभी जैसा मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारे लोग वो हमारे जैसों के पास में भी आके ये कहते हैं, बोले मौलाना अपने को लड़के वालों में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दीनदारी चाहिए। बोले लड़का अगर दीनदार भी रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन जब दीनदार लड़का देखा जाता है तो यही लोग वो ये कहते हैं, अरे यार उसका घर तो किराए का है, उसके वालिद साहब तो कुछ भी नहीं करते, अरे उसकी वालिदा को तो ये बीमारी है, अरे यार वो तो प्रॉब्लम है, वो तो ऐसा मसला है। ऐसा है हमारा मसला। हम लोगों को मसलक सेम चाहिए, नज़रियात सेम चाहिए, और झूठ बोलेंगे हम। रिश्ता जो जमने के पहले, जुड़ने के पहले बोलेंगे मौलाना लड़की जो है ना, लड़की वो अगर बदन के एक जोड़े से भी हमारे घर पे आए तो काफ़ी है, अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। और जब लड़की वालों के घर पे जाएंगे और बैठेंगे तो वहाँ पे क्या बोलेंगे लड़की वालों के सामने, उनको जाकर ये बोलेंगे, देखो भाई अल्लाह का करम है, हम लोग तो दीनदार लोग हैं, हमको आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और देखो ये हमारा जो बड़ा बेटा है ना, जब हम इसके रिश्ते के लिए गए थे तो हमने वो लड़की वालों को भी यही बोले थे, हमारे समधी साहब को, कि हमको तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी मर्ज़ी से, उनकी खुशी से हमारे बेटे को एक होंडा सिटी दिए हैं, और माशाल्लाह 15 लाख रुपये जोड़े के लिए दिए थे। उसके अलावा वो जो फंक्शन हॉल है ना, 2.5 लाख रुपये रोज़ जिसका भाड़ा किराया है, वहाँ पे उन्होंने निकाह करा के दिए थे। हमने कुछ नहीं मांगे थे, उन्होंने जो कुछ करे अपने मर्ज़ी से। अब आपको भी जो करना है आप आपके मर्ज़ी से कर सकते हैं। उन्होंने उनकी बेटी को आधा किलो सोना, 50 किलो चांदी, ये सारी चीज़ें भी साथ में दिए थे। अभी आपको भी जो देना है आप दे सकते हैं, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को मक्कार कहता हूँ। ऐसे जो होते हैं ना, ये 1 नंबर के मक्कार, झूठे। पहले बोलेंगे लड़का 100% दीनदार चाहिए, बाद में बोलेंगे नहीं नहीं यार अपने ख्यालात का तो नहीं है वो, अरे यार वो तो उसके बाप तो ऐसी है। फिर जो है दूसरी उसके अंदर बुराइयां निकालेंगे, लड़की ऐसी चाहिए बोलेंगे, और वहाँ जाते ही नखरे शुरू कर देंगे, अरे यार वो तो 4-5 बहनें हैं, अरे यार उनका तो ख़ुद का घर भी नहीं है, अरे वो तो वो फलाने महल्ले में रहते हैं।
अल्लाह रहम फरमाए। तो ये झूठे लोगों का समाज है, इसीलिए जो है ना निकाह के रिश्ते हमारे ज़माने में नहीं जमते। और ऐब जो है, ऐब लड़का हो लड़की वाले हो उनमें ऐब निकालना, उनमें नुक्स निकालना, उनको हकीर समझना, ये तो हमारे समाज में इतना ज़्यादा है। मैं अभी आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मुझे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे ख़्याल से दिवाली के टाइम की ही बात है। मुझे अपने गांव जाना था और मैं अक्सर जो है बस से सफ़र करता हूँ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा दिवाली की वजह से बसों में पैर रखने की भी जगह नहीं। तो मैंने क्या किया, एक ट्रेन में जो है यहाँ से मैं दौड़ तक चला गया, फिर दौड़ से दूसरी ट्रेन पकड़ा मैंने। मैं बोला भाई चलो अभी अपने को गाड़ी तो नहीं मिल रही है, ऐसा टुकड़े टुकड़े करते हुए चलेंगे। मनमाड़ गया, फिर मनमाड़ से मुझे जो है एक और ट्रेन मिल गई, पैसेंजर ट्रेन। तो मैं आराम से इत्मीनान से जो ऊपर का होता है सोने का, वहाँ पे अपना रुमाल वगैरह बिछा के सर के नीचे बैग लेके मैं वहाँ पे सो गया। अब नीचे जो है एक पूरी मुसलमान फैमिली आकर बैठी, एक हज़रत, उनकी बीवी, उनकी 2-3 लड़कियाँ और पूरी उनकी फैमिली वहाँ पर, और मैं ऊपर सोया हुआ। अब रास्ते में जो है एक जगह पे गाड़ी रुकी, मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए उतरा, और उतरने के बाद में जो है वो बुज़ुर्ग ने मुझे कहा कि अब आप नीचे ही बैठो, बोले अपन कुछ बातचीत वगैरह करेंगे। मैं बोला ठीक है। तो मैं एक किताब लेके पढ़ते बैठा। अब वो सामने जो बैठे हुए हैं, खाला जान जो बैठे हुए हैं, उनके साथ में जो है उनकी लड़कियां वगैरह भी है। अब ऐसा उनकी बातों से ऐसा महसूस हुआ कि उनकी सबसे बड़ी जो बेटी है, जो वो साथ में ही थी, कुछ दिनों पहले उसके लिए एक लड़के का रिश्ता देखने के लिए गए थे। तो वो लड़के वालों का मजाक उड़ाना वहाँ पे चल रहा था। बोले आपा आपा, वो लड़के की माँ बोले कैसी थी, बोचरी बोचरी बोचरी। बोचरी का मतलब होता है जिसके सामने के दांत नहीं होते हैं, उसको महाराष्ट्र में बोचरी कहते हैं। बोले बोचरी बोचरी। अब मैं खामोश, मेरे हाथ में किताब है। उसके बाद में जो है वो वालिदा पेट पकड़ पकड़ के हंस रही है बच्चों के सामने ही। और फिर उसके बाद में उसकी एक बहन, वो जो है ठुड्डी के पास हाथ ले जाकर अपनी बहन को जो है उसको बोल रही है। वो लड़के का बाप कैसा था, कैसी दाढ़ी हिल रही थी, बोले उसकी बोकुड़ के जैसी, बकरे के जैसी, ऐसी यूं 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 यूं। सब हंस रहे ऐसे ठट्टे मार मार के। अभी मैं आपको ऑडियो में बता रहा हूँ, वीडियो बनाता तो आपको बताता था वो कैसा मजाक उड़ा रहे थे। यानी ठुड्डी के पास हाथ ले जाके उंगलियां हिला हिला के, मतलब जैसा बकरे को दाढ़ी होती है ना, तो वो लड़के के वालिद को भी दाढ़ी थी, उसका मजाक बनाया जा रहा है। बोले कैसे बोकुड़ के जैसी दाढ़ी हिल रही थी रे, बोले वो उसके बाप की, लड़के के बाप का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसकी बहनों का मजाक, अरे उसकी एक बहन देखी क्या, बोले तूने वो, और वो टीवी सीरियलों में जो होते हैं ना, उनके नाम ले लेकर उनको टैग किया जा रहा है। टीवी सीरियल के अंदर जैसी मोटी औरतें होती है, और टीवी सीरियलों के अंदर जैसी जो है पता नहीं अब कैसी कैसे टाइप के उसमें नाम होते हैं, वो नाम दे दे कर, और इतना यानी ऐसा मजाक बना लिया उन्होंने उस फैमिली का। रिकाबिया देखे क्या, बोले उनके घर की जो प्लेटें थी खाने को उन्होंने दिए थे। प्लेटें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसा कि उन्होंने जो है जूने बाज़ार में से डजन के भाव से, किलो के भाव से लेके आए हुए। या रहन सहन भी कैसा था, बोले उनका, कैसे लोग थे, बोले वो खाली बड़ी बड़ी बातें थी, लड़का हमारा इंजीनियर है और हमारा घर ऐसा है और हमारी फैमिली वैसी है, लेकिन सब ऐसी दिख रहे थे, बोले वो। अब बहुत देर तक चलता रहा सिलसिला। बाद में वो लड़के के वालिद साहब मेरे बाजू ही बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से कहा, बोले जनाब क्या मसरूफ़ियत है आपकी। मैं बोला चाचा मैं इमामत करता हूँ मस्जिद के अंदर। अच्छा अच्छा, बोले माशाल्लाह, और साथ में क्या करते। मैं बोला मैं शादी ब्याह के रिश्ते भी जोड़ता हूँ। अरे वाह 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 माशाल्लाह। अब वो लड़की की वालिदा भी जो सामने बैठे हुए थे ना, अटेंशन हो गए वो भी। अच्छा रिश्ते भी जोड़ते आप। मैं बोला जी जी खाला जान। बोले देखो ना, ये अब हमारी बच्ची है, बोले उसके लिए एक जगह गए थे हम लड़का देखने के वास्ते, मगर लोग ज़रा भी हमको पसंद नहीं आए, बोले वो सब एकदम बग्गड़ लोग थे। बग्गड़ का मतलब होता है पुराने ख़यालात के, देहाती जंगली लोग हैं, बोले। मैं बोला अच्छा अच्छा, तो फरमाइए ना क्या बोल रहे आप। बोले देखो ना, बोले एक आधा रिश्ता वगैरह अगर अभी तुम्हारी नज़र के अंदर होगा कोई लड़का, हमारी बच्ची जो है डीएड है माशाल्लाह, टीचर है एक जगह, गवर्नमेंट की सैलरी उसको आती है,
और पढ़ी लिखी है, और हमारे हज़रत भी जो है वो भी जो है रिटायर्ड टीचर है, और मैं भी अभी रनिंग टीचर हूँ बोले, और ये हमारी दूसरी बच्चियाँ भी जो है वो भी दोनों डीएड कर रही है। देखो बोले हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, कहीं पे अगर आपको कोई रिश्ता नज़र आता होगा तो। मैं बोला खाला जान, मुझे जो है ना, मुझे चापलूसी चमचागिरी वाली बातें नहीं आती है, मैं एकदम आर पार की बातें करता हूँ। मैं तुमको हकीकत बोलूँ क्या? बोले बोलो ना। बोले मैं बोला कैसा है, तुमने जो बताए तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड एकदम हायर एजुकेटेड है, लगता नहीं। मैं बोला तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी बातों से, अभी जैसा तुम लड़के वालों का मजाक बना रहे थे, तुम्हारी बेटियां जो है मजाक बना रही है, दाढ़ी का मजाक उड़ा रही है, ऐसा ठुड्डी के पास हाथ ले जा के हिला के कि लड़के के बाप की दाढ़ी ऐसी हिल रही थी, बोकुड़ के जैसी, बोकुड़ के जैसी, बोकुड़ के जैसी। मतलब अल्लाह के नबी की वो सुन्नत है, तुमने उसको बोकुड़ से, बकरे से तुमने तशबीह दिए। शर्म की बात है ये। तुम जो है, मैं बोला यहाँ छिचोरापन कर रहे हो। आप टीचर है, आप अपने बच्चियों को छिचोरापन सिखा रही हो। मतलब आप खुद इस बात की तालीम दे रही हो, लड़के के पूरे फैमिली का पोस्टमार्टम करके उनको जो है बुरा भला बोल कर आप ये तालीम दे रही हो। दोनों माँ बेटे, मैं बोला ये दोनों माँ बाप जो है अपनी बेटी को ये तालीम दे रहे, ये सिखा रहे आप बच्चों को, उनका मजाक बना रहे। लोग होते हैं ना, मैं बोला पुराने ख़यालात के, उनके घर के बर्तन पुराने होते हैं, हर एक का अपना लाइफ स्टाइल होता है। लोग नहीं रहते, सबको नहीं आता वो चाइना की जो प्लेटें हैं, चाइना की जो आती है प्लास्टिक की प्लेटों में मेहमानों को खाना खिलाना, रहते लोग पुराने ज़माने के जो स्टील की और पुरानी जो तामचीनी की प्लेटें होती है यूज़ करते हैं। पर ये मजाक उड़ाना उनकी प्लेटों का, उनके दस्तरखान का, उनकी बहनों का। चलो मैं बोला उसकी बहन अगर मोटी है, उसने अल्लाह ताला से रिक्वायरमेंट की थी क्या, मुझे जो है मोटा बनाकर पैदा करो या पतला बनाकर? खुदा की देन है ना वो। अल्लाह ने किसी को छोटे कद का बनाया, किसी को ऊंचे कद का बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया। हर अलग अलग नमूने के जो मखलूक़ात बनाई अल्लाह ने अपने मर्ज़ी से बनाई है। हर एक ने लिख के अल्लाह को एप्लीकेशन नहीं दिया था, रिक्वायरमेंट नहीं किया था मेरे को ऐसा बना बोलकर, तो अल्लाह ने बनाया। तो तुम्हारी फैमिली यहाँ बैठकर मजाक उड़ा रहे। मैं बोला वो लड़के वालों का, मैं बोला खुदा की कसम, अगर किसी दुश्मन के घर पे भी मुझे अगर पता चले, अगर मेरा कोई दुश्मन हो, वैसे तो मेरा कोई दुश्मन है नहीं, लेकिन अगर मान लो मेरा कोई दुश्मन भी है और अगर मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे घर में उसका रिश्ता जम रहा है, तो मैं पहली फुर्सत में वहाँ जाके लड़के वालों को समझाऊँगा ये एकदम एक नंबर की छिचोरी फैमिली है, ये सब मजाक उड़ाएंगे। ये छिचोरे जो है ना, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी दाढ़ियों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी टोपियों का। छिचोरे लोग हैं ये, छिचोरे, क्योंकि मैंने इनको प्रैक्टिकल ट्रेन में देखा। सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम ट्रेन में आने जाने वाले देख रहे, और माँ खुद बच्चों को छिचोरापन सिखा रही, वो खुद ट्रेनिंग दे रही बच्चों को, लड़के वालों का कैसा मजाक उड़ाना चाहिए, दाढ़ी हिला हिला के। ऐसे टाइप के लोग हैं। मैं बोला मैंने खुद ने तुम्हारे बेटी के लिए रिश्ता लाना या उसका रिश्ता जोड़ना तो दूर की बात है यार, अगर मुझे पता चला ना मेरे किसी दुश्मन के भी घर पे तुमने रिश्ता जोड़ने के लिए भेजे होंगे, उनको भी जाके मैं बोलूँगा कि ये लड़की वाले रिश्ता जोड़ने के लायक में नहीं है बोल के, क्योंकि छिचोरे लोग हैं तुम। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है आज के मुसलमानों का हाल। इसलिए रिश्ते नाते नहीं जमते, इसीलिए रिश्ते नाते जुड़ते नहीं, क्योंकि हमारे कौम के अंदर ये जो छिचोरापन है, मजाक उड़ाना, दाढ़ियों का मजाक, टोपियों का मजाक, किसी की गरीबी का मजाक, किसी के घर पे खाना खा के आए उसकी प्लेटों का मजाक, उनकी प्लेटें ऐसी थी। क्यों? तुम माँ पेट से बादशाहों के ख़ानदान के हो क्या? तुम्हारे बाप दादा बहुत करोड़पति थे, नवाबी औलाद थे, तुम्हारे छोड़ के गए तुम्हारे लिए अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़। तो अल्लाह रहम फरमाए। इसके लिए मुसलमानों कान खोलकर सुनो मेरी बात, वजीफ़ों से कुछ होने वाला नहीं है। वो वजीफ़े उन 1% लोगों के लिए है, सिर्फ 1% लोगों के लिए, जिन बिचारों के रिश्तों के दरमियान में कोई मुश्किल जो है किसी और तरीक़े से आ रही है, वो 1% लोगों के लिए है। बाकी 99% लोग तो वो है जिनके एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा, उसकी मैचिंग ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से रिश्ते जम रहे नहीं, जिसकी वजह से रिश्ते जुड़ने नहीं। लालची समाज हमारा, अल्लाह रहीम का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।